Hello friends, you are welcome in this channel English with Dr. श्रद्धा श्रीवास्तव। आज के वीडियो का टॉपिक है रॉबिन क्लाइन की पोएम एमेंडा। एमेंडा हु इज़ एन एडोलसेंट गर्ल। इस पोएम में पोएट ने पेरेंटल कंट्रोल को फोकस किया है कि बढ़ते हुए बच्चे अपने पेरेंट्स के रेस्ट्रिक्शंस पर कैसा फील करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। एमेंडा के थ्रू पोएट बताते हैं कि किस प्रकार से एडोलसेंस में बच्चे फ्रीडम चाहते हैं जहाँ कोई भी रोक टोक ना हो। तो पोएम शुरू करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा। डोंट बाइट, बाइट मत करो, योर नेल्स, अपने नेल्स को, एमेंडा, एमेंडा अपने नेल्स बाइट मत करो। यहाँ एमेंडा की माँ रेस्ट्रिक्ट करती हुई, मना करती हुई एमेंडा से कहती है। डोंट हंच, हंच मीन्स बेंड करना, झुकाना, योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स हंच मत करो, अपने शोल्डर्स मत झुकाओ एमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग में बेंड करना, ऐसे झुक कर बैठना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो एमेंडा। फर्स्ट स्टैंजा के सभी लाइंस में एमेंडा की माँ उसको रेस्ट्रिक्ट करती हुई कहती है, उस पर कंट्रोल लगाती हुई कहती है कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। और इस पोएम के प्रत्येक स्टैंजा में अपने माँ के रेस्ट्रिक्शंस के बाद एमेंडा खुद को एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाती है। जैसे यहाँ देखते हैं, फर्स्ट स्टैंजा के बाद एमेंडा किस वर्ल्ड में अपने आप को ले जाती है। देखिए, देयर इज़ ए लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स पीसफुल, एमराल्ड सी, एमराल्ड इज़ अ ग्रीन कलर प्रीसियस स्टोन। यहाँ पर सी को कंपेयर किया गया है एमराल्ड से, यहाँ मेटाफर है एमराल्ड सी, बिकॉज सी इज़ कंपेयर्ड विद एमराल्ड। तो एमेंडा किस स्थान पर जाना चाह रही है? एक ऐसे ग्रीन सी पर जहाँ जो कि लैंग्वेज है, पीसफुल है, शांत है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, सोल मीन्स ओनली, इनहेबिटेंट ड्वेलर, निवासी, इज़ मी, मैं हूँ, जहाँ पर एकमात्र निवासी के रूप में मैं हूँ, यानी एमेंडा के अतिरिक्त वहाँ पर और कोई नहीं है। अ मरमेड, यहाँ एक बार फिर से पोएट ने मेटाफर यूज किया है। मरमेड मीन्स वाटर फेरी, जल परी। एमेंडा खुद को मरमेड से कंपेयर करती है कि वह एक जल परी है और ग्रीन कलर के ओशन में वो क्या कर रही है? ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, धीरे धीरे प्रसन्न होकर चल रही है, घूम रही है। ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग स्लोली, ब्लिसफुली, हैप्पीली, तो जहाँ पर वो प्रसन्न होकर धीरे धीरे घूम रही है। तो इस तरीके से वो अपने आप को एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाती है। सेकेंड स्टैंजा, एक बार फिर से उसके माँ की रेस्ट्रिक्शंस है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है एमेंडा? डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, एमेंडा क्या तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा, सेकेंड लाइन में एक बार फिर से इंस्ट्रक्शंस है सेकेंड स्टैंजा के, फर्स्ट लाइन में भी और सेकेंड लाइन में भी। टाइडी क्लीन करना, क्या तुमने अपना रूम क्लीन कर लिया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था, क्या कहा था? टू क्लीन योर शूज़, कि तुम अपने शूज़ को क्लीन कर लोगी एमेंडा। क्या तुमने कर लिया या भूल गई? क्योंकि एमेंडा की माँ को अच्छी तरह से पता है कि एमेंडा ने ये काम नहीं किया होगा, इसलिए वो पूछती है कि मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने शूज़ साफ़ कर लेना, क्लीन कर लेना, लेकिन तुमने नहीं किया होगा। क्या तुमने कर लिया? अपनी माँ के इंस्ट्रक्शंस के बाद, इतने इंटरप्शन के बाद एमेंडा एक बार फिर से अपने आप को इमेजिनेटिव वर्ल्ड में
ले जाती है। वो अपने आप को, खुद को यहाँ पर देखते हैं, क्या इमेजिन करती है, आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। वो खुद के बारे में सोचती है कि मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द वर्ल्ड, रोमिंग मीन्स वॉन्डरिंग द स्ट्रीट, सॉरी नॉट वर्ल्ड, और गलियों में घूम रही हूँ, बिकॉज देयर इज़ नो इंटरप्शन, नो रेस्ट्रिक्शन, और जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो फ्रीली इधर से उधर कहीं भी कैसे भी घूम सकती है। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, गली में घूम रही हूँ। आई पैटर्न, और मैं डिजाइन बना रही हूँ, पैटर्न बना रही हूँ, और कैसा पैटर्न, कहाँ पर बना रही हूँ, सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट डस्ट का, विद माई हर्स्ड बेयर फीट, और कैसे, बेयर नंगे पैरों से, नंगे पैरों से वो पैटर्न बना रही है। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और वहाँ की जो शांति है वो क्या है, गोल्डन है। फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो आज़ादी है प्लेजरेबल है, एन्जॉयबल है, क्योंकि वहाँ वह पूरी तरह से अकेली है और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एमेंडा तुमने ये कर लिया या नहीं किया, क्या किया और क्या नहीं किया, इस तरह से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सेकेंड स्टेंजा में भी अपने माँ के इंटरप्शन के बाद, रेस्ट्रिक्शन के बाद, वो खुद को एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाती है। नेक्स्ट स्टेंजा, डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, एक बार फिर से उसकी माँ उसको टोकती है, डोंट ईट, मत खाना, दैट चॉकलेट, उस चॉकलेट को मत खाना एमेंडा। रिमेंबर, याद रखो, योर एक्ने, एक्ने पिंपल्स, अपने पिंपल्स का ध्यान रखो एमेंडा। वो याद दिलाती है, उसकी माँ याद दिलाती है कि वो अपने पिंपल्स को याद करे, जो कि उसके लिए पिंचिंग है, इसलिए वो चॉकलेट ना खाए। चॉकलेट खाने के लिए भी रेस्ट्रिक्शन कर रही है। थर्ड लाइन, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी ओर देखोगी, मुझे देखोगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ एमेंडा, तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, क्योंकि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो एमेंडा की माँ इस लाइन में उसे इग्नोर ना करने के लिए कहती है, और वो ये भी कह रही है कि जब उसकी माँ उससे बात कर रही है तो वो इधर उधर ना देखकर सिर्फ अपनी माँ की तरफ देखे। और माँ के एक बार पुनः अपने माँ के इस तरह के रेस्ट्रिक्शन के बाद एमेंडा खुद को इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाती है। क्या है यहाँ पे, आई एम रेपुंजल। एमेंडा खुद को क्या कहती है, मैं रेपुंजल हूँ। रेपुंजल एक लड़की है, ब्यूटीफुल गर्ल है, जर्मन लैंग्वेज की स्टोरी है रेपुंजल की, जो कि एक टावर में कैद है, उसे एक बिच ने कैद कर रखा है, और उसके लंबे गोल्डन हेयर हैं जिसे कि वो विंडो से नीचे कर देती है, और उस हेयर को पकड़कर, गोल्डन हेयर को, उसका जो लवर है टावर तक पहुंच जाता है, और उस टावर के आसपास कोई भी नहीं होता है, वो एक ट्रैंक्विल यानी पीसफुल प्लेस पर होता है। तो यहाँ पर एमेंडा खुद को रेपुंजल से कंपेयर करती है। इस लाइन में पोएट ने एल्यूजन यूज किया है। एल्यूजन क्या होता है, जहाँ पर किसी और स्टोरी के रेफरेंस को डिस्क्राइब किया गया होता है। तो एमेंडा कहती है आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, केयर मीन्स वरी, एंजाइटी, यानी मैं केयर फ्री हूँ, टेंशन फ्री हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मीन्स शांत, पीसफुल, क्वाइट, जो टावर में जीवन है वो शांत है। एंड रेयर, रेयर मीन्स विच कैन गेट रेयरली, जिसे मुश्किल से पाया जा सकता है, एकदम टेंशन फ्री, केयर फ्री, तो वो रेपुंजल के समान है, जो कि एक शांत और सुनसान जगह के टावर में कैद है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन इस लास्ट 2 लाइन में एमेंडा कहती है कि वो रेपुंजल के समान अपने गोल्डन और ब्राइट हेयर को लेट डाउन नहीं करेगी, विंडो से नीचे नहीं लटकाएगी जैसे रेपुंजल
किया करती थी। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि उसकी लाइफ में किसी भी प्रकार का इंटरप्शन हो, इंटरफेरेंस हो। वह शांत और अकेले रहना चाहती है। देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। स्टॉप एट वंस एमेंडा। बंद करो, एट वंस, इमीडिएटली, तुरंत तुरंत बंद करो एमेंडा, ये सब करना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी। तुम हमेशा से इतनी मूडी रही हो एमेंडा, तुम हमेशा से ऐसे ही रही हो, इस ठीक से बिहेव करो। एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट आई नैग्ड, नैग्ड मीन्स स्कोल्ड करना, टीच करना, मैंने तुम्हें डांटा है, फटकारा है, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है, इसलिए तुम अपने मूड को ठीक करो, अच्छे से बिहेव करो एमेंडा। तो यहीं पर ये पोएम ख़त्म होती है, जिसमें एक माँ की डांट और उसकी एडोलसेंट बेटी एमेंडा की फैंटेसी को पोएट ने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से बच्चे अपने माता पिता के रेस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जबकि पेरेंट्स की रेस्ट्रिक्शंस उनके लाइफ के लिए सही होती हैं, गलत नहीं होती हैं। नोट्स देखते हैं। राइमिंग स्कीम AABACC। लास्ट स्टैंजा में चल के देखते हैं राइमिंग स्कीम। डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा। यस एमेंडा, लास्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट लाइन एमेंडा, A, the same word once again Amanda, same sound, that's why here will be A. Straight, another sound, at this time it does not rhyme with first and second line, so another letter B. Amanda, Amanda, Amanda and Amanda. This and this, These words rhymes with one another, इसलिए इनमें ये जो फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग स्कीम है वो क्या हो जाएगा, AABA, सी मी एंड ब्लिसफुली, सी एंड सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी मी और ब्लिसफुली ऊपर के किसी भी स्टैंजा से राइम नहीं कर रहा था। मेटाफर देखते हैं। मी अ मरमेड, यहाँ पर एमेंडा ने खुद को किससे कंपेयर किया है, एक जलपरी से, मरमेड से। आई एम रेपुंजल, आई एम ए रेपुंजल। यहाँ पर एमेंडा ने अपने आप को एक रेपुंजल से कंपेयर किया है, जो कि जर्मन लैंग्वेज की स्टोरी की प्रोटागोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। तो इन दोनों प्लेसेस पर मेटाफर है। नेक्स्ट देखते हैं रेपिटेशन। एमेंडा वर्ड इस पोएम में कई बार रिपीट हुआ है, और भी कई वर्ड्स हैं। तो जब कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है तो वहाँ क्या होता है, रेपिटेशन। एल्यूजन देखते हैं। मरमेड, क्योंकि यहाँ पर जो एल्यूजन क्या होता है, कहीं किसी स्टोरी का जो रेफरेंस लिया जाता है। यहाँ एमेंडा अपने आप को किससे कंपेयर करती है, मरमेड से। कब? जब वो अपने लिए एक फैंसीफुल वर्ल्ड को क्रिएट करती है, इमेजिनेटिव वर्ल्ड को क्रिएट करती है। सेकेंडली वो अपने आप को किससे कंपेयर कर लेती है, रेपुंजल से। यहाँ भी रेपुंजल की स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है, जो कि जर्मन लैंग्वेज की स्टोरी है। तो यहाँ इस पोएम में पोएट ने 2 एल्यूजन्स दिए हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से ये पोएम कंप्लीट हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।